जय जिनेन्द्र भगवान महावीर स्वामी के चरणों पर सत वंदन। हम लोग और हम विद्या प्रणेता उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के निश्रा में यहाँ पर उनका प्रवचन और आशीर्वाद चातुर्मास यहाँ पे चल रहा है। आनंद ही आनंद है और बहुत सारे कोर्स गुरु जी के ऑनलाइन चलते हैं। उनके जो दीक्षार्थी हैं कल पूरे देश भर से यहाँ पर वो सारे जो जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनके सर्टिफिकेशन का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। महोत्सव का उत्सव का आयोजन किया गया। क्लासेस भी चलेंगी और अच्छी बात है कि भगवान बुद्ध के देश नेपाल से हमारे बीच में डोंग जिले से विप्लव अधिकारी जी और उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। गुरुदेव का एक कोर्स चलता है पेरेंटिंग के बारे में कि कैसे शुभंकर पिता भी बने, पालक भी बने और शुभंकर पुत्र भी बने। तो उस कोर्स का आपने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, उसके बाद में कल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। दोनों का स्वागत है आपका। क्या कुछ कहेंगे, कैसे आपके मन में आया जैन धर्म के बारे में जानने का, समझने का? विप्लव जी धन्यवाद। आप ये अवसर जुटाने के लिए आप सभी टीम को धन्यवाद देते हैं। ये एक संयोग है जी। ये पता नहीं भगवान महावीर जी ने ये अवसर जुटा दिया या ऐसा हुआ, हमारे प्रारब्ध में ऐसा कुछ किया था, इसलिए हमको ये अवसर मिला कि पेरेंटिंग के कोर्स, खास में हमारी मिसेस की एक दोस्त थी, उन्होंने पहले और एक कोर्स किया था। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, कन्विंस किया कि ऐसा कोर्स करिए। सो हम वो कोर्स ऑनलाइन कंप्लीट किए और सर्टिफिकेशन के लिए हम आपके ये रायपुर जिले छत्तीसगढ़ राज्य में हम पहुँचे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। क्या कुछ जानते हैं जैन धर्म के बारे में विप्लव अधिकारी जी? जैन धर्म के बारे में इतना तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी हम 2-3 चीज़ों से हम वाकिफ हैं। एक तो सबसे बढ़िया अहिंसा सबसे बड़ा इसका इशू है या उसका विचार है। दूसरी बात, इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अर्थात ऊंचा जात, नीचा जात, बड़ा छोटा, ये सब नहीं है। तीसरी बात, हमको एक बाद में हमको समझ में आया, हमको मालूम हुआ कि आप जोन व्यवसाय में हैं ऐसा व्यवसाय करिए जो प्राणी को हानि न पहुंचे, और जो व्यवसाय आप करते हैं उससे बचा हुआ कुछ न कुछ अंश आप दीन दुखियों के कल्याण के लिए आप खर्च करें। ऐसा जैन धर्म का एक नियम है। ये 3 नियम हमको बहुत प्रभावित किया। सो हम आप लोगों के समक्ष में आप आगे भी लगता है आप किसका अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे? विप्लव जी वैसे करते क्या हैं आप? हम व्यवसाय का प्रोफेशनली हम एक कॉलेज के टीचर हैं। जी। हम पढ़ाते हैं। जी। पहले हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में काम करते थे, उसके बाद फिर हम वो छोड़ के हम अभी एक कॉलेज के टीचर हैं। क्या पढ़ाते हैं विप्लव जी वहाँ पे? बेसिकली मेरा विषय मैथ एंड साइंस है। सो मैं गणित या मैथ और साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। क्या लगता है कि आप एक साइंस के टीचर हैं, तो जैन धर्म आपको साइंटिफिक लगता है, लॉजिकल? एक बात हमको जैन धर्म में कारण के बिना कोई परिणाम नहीं होता है। ये हम पहली बार श्रवण किए थे। गुरुजी के मुंह से पहली वाक्य हम ये सुने थे कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है। साइंस भी यही कहता है कि विदाउट एनी इफेक्ट देयर इज नो एनी रिजल्ट। सो दैट हमको ये बात हमको साइंटिफिक लगा। बहुत अच्छी बात है। प्रभा जी हैं, पेरेंटिंग का कोर्स किया है। क्या कुछ करती हैं प्रभा जी वैसे वहाँ पे आप नेपाल में? कहाँ? नमस्कार। डोंग जिले में रहने वाली हैं? जी, डोंग जिले में रहने वाली हैं जी। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ जी। मैं हॉस्पिटल में ऑफिसर पद में हूँ जी। बिरामी की सेवा करती हूँ जी। लोगों की सेवा करते हैं आप। ये एक पेरेंटिंग कोर्स करने के बाद में क्या कुछ करोगे आप? मेरा भीतरी से
तमन्ना है कि जो बच्चा लोग है उनको माँ बाप के प्यार नहीं मिला है, माँ बाप का उन पर श्रद्धा नहीं है, उन बच्चों के माँ बाप के लिए मैं गुरु जी से लिया नॉलेज को बांटूंगी। वैसा जी अनाथ बच्चों को आप कहें दीक्षा करने का प्रोग्राम करते हैं, मेडिकल ऑफिसर पैरामेडिकल वहाँ पर करते हैं। PHC जो होता है हर गांव में एक सेंटर होता है। थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो कहीं पर आया होगा, तो वहाँ पर नेपाली चलती है, तो नेपाल में नेपाली चलती तो उसमें हिंदी में थोड़ा तकलीफ आई होगी आपको समझने में? तकलीफ नहीं आई है, समझ सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा वर्डहरू समझने में भी दिक्कत होता है, तो बचपन से पूछती थी उस समय में भी। और हमारा ये रेशमा दीदी उनसे भी साउंड में वॉइस कॉल करके पूछती थी, बताने में दिक्कत आ रहा है। अच्छा, लेकिन भावना अच्छी है। जैन समाज का पूरा दर्शन जो है वो भाव पे टिका हुआ है कि जैसा आप सोचोगे दूसरों के प्रति, तो वैसा ही विचार दूसरों के पास में बनेगा। आप साइंस के टीचर है विप्लव जी, और बाकी लोगों से क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके मन में आता है कि अगर आपको कहना पड़े जैन धर्म के लोगों से ही है या किसी और लोगों से, क्या कुछ कह सकते हो आप? हम इस संसार में पैदा हुए हैं जी, ये संसार को छोड़ के जाना है तो केवल अपने लिए कुछ करना नहीं है, दूसरों के लिए भी कुछ करके ये मतलब लोग को छोड़ पाए, यही तमन्ना है। सबसे यही कामना करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चीजें हैं। मेरे साथ में श्रीमती खुशबू जी नॉलेज लेने में कौन धर्म ये नहीं रुकता है, जो धर्म से भी हम नॉलेज ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ज्ञान, मैंने पहले भी कहा कि जैन धर्म ज्ञान का ही भंडार है। हमारे से जो साधु संत होते हैं बहुत स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान को बहुत सारा पढ़ते हैं। मेरे साथ में श्रीमती खुशबू जी भी हैं, जैन जी भी है, विजय संतोष जी भी है और प्रतीक्षा जी हमारे साथ में है। इन्होंने भी सहयोग दिया, मैं इनका भी आभार, और नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।